जय हल छठ मैया। एक समय की बात है, एक नगर में दो महिला रहती थी। दोनों एक ही परिवार की सदस्य थी और रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था। वह बहुत दयालु प्रवृत्ति की सदाचारिणी थी और जेठानी का नाम तारा था। वह अपने स्वभाव से बहुत क्रूर और दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ माँ का व्रत किया और विधि पूर्वक पूजन के बाद थालियां परोस ठंडी होने के लिए बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से खाने की आवाज आई तो दोनों ने अपने अपने कमरे के अंदर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ भी नहीं बोली तथा बर्तन से ढकी हुई बाकी खीर भी डाल दी उसके आगे। लेकिन तारा ने थाली में कुत्ते को खाते देख आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी तो कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा सा होकर जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली और नेक है। मुझे खीर खाते देखकर उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म होने के बाद उसने उसमें और भी खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा को ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बड़ी ही दुखी स्वर में कहा, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी भी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर 2-4 कवर खाए ही थे कि वह दुष्टा आ गई और कमरे का द्वार बंद करके उसने मुझे डंडे से इतना मारा कि मेरी तो कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे यह बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे मैं भी भीतरी मार से उसका कमर और हृदय तोड़ डालूं। कहा जाता है कि बेजुबान की बददुआ तो बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुशी हुई। पुत्र को लेकर तारा ने बड़े बड़े सपने बना लिए। लेकिन दूसरे दिन जब घर में हल छठ माँ का पूजन हो रहा था तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़के होते और हल छठी के दिन ही मर जाता था। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल छठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात वह सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया और उसने उससे कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत ही दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल छठ के व्रत में हल से जोता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ की पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर के जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिड़के तो तू समझ लेना कि अब मैं तेरे घर में जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और उसके बाद हल छठ माँ के प्रभाव से उसके संतान जीवित रहने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत किया जाने लगा। तो बोलिए हल छठ मैया की जय।